चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। क्या है? कोई ओमकारेश्वर गए हैं? सब में 2 लोग हाथ उठा लेते हैं, हम गए। सब में 2 लोग तो हैं भाई। 2 भी नहीं होते तो मुझे ये होता कि कलयुग का अंत आ गया। चलो 2 हैं, अभी तक कलयुग का अंत नहीं आया, कोई तो है, अंत नहीं हुआ। ओमकारेश्वर। और ओमकारेश्वर के पास आप देखो तो अमलेश्वर है, जिसको ममलेश्वर भी कहते हैं। ये दोनों पास पास में ही है ना। आप गए ममलेश्वर ओमकारेश्वर? जो गए हैं वो पुण्यशाली है, बाकी लोग जाके पुण्यशाली बनो, ये प्रार्थना है। आप भी जाओ, आप भी पुण्यशाली बनो, आपका भी पुण्य बढ़े, कल्याण हो जाए, यही प्रार्थना। अब मैं ये कह रहा था कि एक बार नारद जी गोकर्ण क्षेत्र में भक्ति करके वहां आगे बढ़ रहे थे, तो देखा कि विंध्य पर्वत आके वंदन किया नारद जी को। पर्वतराज विंध्य ने वंदन करके कहा, नारायण के परम उपासक नारद जी को मेरा प्रणाम। नारद जी ने विंध्य को ऊपर नीचे देखा और जोर से एक श्वास निकाला। आप लोग भी कभी कभी किसी काम में जाते हो, काम नहीं हुआ हो, वापस आते हो, घरवाली पूछती है क्या काम हुआ, आप कहते हो ना उसका अर्थ क्या? यानी क्या? नहीं हुआ। गोविंदा गोविंदा। क्या हो गया? काम बिगड़ गया। तो नारद जी को ये प्रणाम किया। नारद जी ने कहा तुरंत एकदम विंध्य पर्वत का आया, अरे नारद जी ये क्या ऐसे हाँ हूं कर रहे हो, क्या हुआ? अरे विंध्य तो कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, फिर आपने ये आवाज क्यों किया, मुझे देख के श्वास क्यों निकाली लंबी चौड़ी? अरे तू तो बड़ा होशियार है, बड़ा आदमी है, मेरे तो ऐसे नहीं नहीं नारद जी आप ऐसे कुछ नहीं करते हो, आप जहां कुछ करते हो वहीं कोई कारण होता है, आप बताओ क्यों सांस निकाला जोर से? अरे विंध्यो, मेरू पर्वत को नाम सुना है? अरे वो भी हमारे पर्वत जात के हैं, नाम क्या सुनना, जात जात को जानता है, क्या सुनना है? अरे मेरू पर्वत इतना ऊंचा है कि उसके शिखर देवलोक के ऊपर जाके छू रहे हैं, और तेरे शिखर देख बहुत छोटे छोटे हैं। ये मैंने देखा तो लगा कि तू पर्वतराज होके भी क्या राजा हुआ, राजा हो तो मेरू पर्वत जैसे होना चाहिए। ऐसी बात है, बड़ा शर्म आ गया। कभी आपको कोई इस संसार में आदि शंकराचार्य को शिष्य पूछता है कि सबसे बड़ा दुख क्या है महाराज, आप बताओ सबसे बड़ा दुख क्या है? गरीबी? नहीं। रोग? नहीं। आपको कोई अपमानित कर दे, इससे बड़ा दुख कोई संसार में नहीं। प्रश्नोत्तर रत्नावली में ये आदि शंकराचार्य शिष्य को बताते हैं। वो पूछता है कि दुख सबसे बड़ा क्या? अपमान ही सबसे बड़ा दुख है। आदमी छोटा हो या बड़ा, मान से जीना ये चाहता है कि नहीं हर आदमी? अपमान कोई नहीं सहन करना चाहता, मान चाहिए सब। तो बड़े दुखी होकर के विंध्यराज को अपमान हो गया कि नारद ने बोल दिया तू छोटा है और मेरू बड़े हैं। तुरंत विंध्य ने सोचा मैं किसकी पूजा तब करूं तो मुझे बड़ा होने का शक्ति मिलेगा। थोड़ा ध्यान किया तो लगा कि भगवान शंकर ही मुझे अभीष्ट वरदान दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं? भगवान शंकर। तो बैठ करके लंबी तपस्या की विंध्यराज। क्या तपस्या की? बड़ी तपस्या की। विंध्यराज ने कहा कि मैं ऐसी तपस्या करके वरदान मांगूंगा कि भगवान प्रसन्न होकर मुझे मेरू पर्वत जितना बड़ा बना दे। आप भी भक्ति करते समय विभिन्न प्रकार की इच्छाओं से भक्ति करते हो कि नहीं? लेकिन हम लोग बोलते भक्ति करो भक्ति करो, क्यों है पता है? आप किसी भी इच्छा से भक्ति करो, जब प्रभु प्रकट होंगे आपकी इच्छाओं में, आप में, सब में सुधार आ जाएगा जब कृपा होगी। लंबी चौड़ी भक्ति तपस्या के बाद प्रभु शंकर हाथ में त्रिशूल लेके, पास में मां को लेके, परिवार के साथ विंध्यराज के सामने प्रकट हुए। कहते हैं कि तेरे तपस्या से प्रसन्न हूं, अभीष्ट वरदान मांग ले। मांगना तो वही चाहिए था, मेरू पर्वत जितना बड़ा होना है। नारद ने मेरा अपमान कर दिया,
लेकिन ध्यान रखना, आप किसी भी इच्छा से ईश्वर का भजन करोगे, भजन धीरे धीरे आपके जीवन में परिपक्वता लाके आपको श्रेष्ठ बना के मेरे लिए शुभ क्या अशुभ क्या ये ज्ञान देगा। अंत में शुभ ही मांगोगे, अशुभ छोड़ दोगे। जय जय गुरुदेव। विंध्य तपस्या किस लिए शुरू किया? हाँ, मेरू पर्वत जितना बड़ा बने। जब प्रभु को देखा, ये दूसरों जैसे बनने की घमंड खत्म हो गई जब प्रभु सामने प्रकट हुए। अब प्रभु के सामने ये नहीं मांगा कि मेरे को मेरू पर्वत जितना बड़ा बना दो। प्रभु के सामने विंध्य पर्वत ने आशीर्वाद मांगी कि प्रभु जहां आप प्रकट हुए हो, यहां मैं ओम के प्रणव नाद से युगों तक साधना किया, तब आके आप प्रकट हुए, क्योंकि आप ओमकार स्वरूप हो। यहीं आप ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के रूप में प्रकट हो जाएं और शाश्वत रूप से धरती के लोगों का कल्याण करें, इसीलिए मैंने तपस्या की है, ऐसे बोल दिया। देखो, एक विंध्य राज ने स्वयं के लिए तपस्या की, लेकिन आज हमारे लिए प्रभु वहां बैठ के आशीर्वाद दे रहे हैं। वो विंध्य पर्वत को नमन करो, धन्यवाद करो, क्योंकि मांगना कुछ था, मांगा हमारा कल्याण। उन्होंने हमारे से कल्याण मांगा, तो शंकर जी भी प्रसन्न हो गए। जब भी आप निस्वार्थ भाव से कुछ मांगोगे, देवता डबल देंगे। बाकी सब जगह एक ज्योतिर्लिंग है। शंकर जी ने कहा कि तू तेरे लिए कुछ नहीं मांगा, तूने संसार के सुख के लिए एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना, उसमें मेरी शाश्वत निवास मांगा, तो मैं भी तुझे आशीर्वाद देता हूं कि एक ही जगह दो जगह पर मैं एक ही जगह निवास करूंगा, एक ही जगह दो रूप में निवास करूंगा। मेरा एक नाम होगा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और एकदम पास में ही होगा अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये दोनों मेरे आपके पास रहेंगे, इसलिए इन दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाएगा। लेकिन तूने एक मांगा, निस्वार्थ कुछ भी मांगे तो शंकर डबल देते हैं, ये दिखाने के लिए मैं डबल दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? डबल। अपने लिए मांगे वो तो है संसार में, लेकिन देखो विंध्यराज ने खुद के लिए मांगने का सोचा, लेकिन मांगते मांगते क्या मांग लिया? संसार के कल्याण के लिए एक ज्योतिर्मय शंकर जी का शाश्वत निवास मांग लिया। क्या मांग लिया? तो ऐसे धन्य बने हमारे विंध्य पर्वतराज, उनके कारण चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर प्रकट हुआ।